अमृतसर में 2 दिन में दूसरा धमाका। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका। पार्किंग में हुआ ब्लास्ट। गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर सुबह 6 बजे ब्लास्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश। हादसे में 2 लोगों की मौत। हनुमानगढ़ में एक घर में गिरा फाइटर प्लेन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन। दिग्गज करेंगे वोट की अपील। लियांगत समुदाय को साधने की होड़। मणिपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट आज याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं पर सुनवाई। मानहानि मामले में आज तेजस्वी के खिलाफ सुनवाई। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में दर्ज हुई है बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ याचिका। और रेसलर्स के समर्थन में किसान खाप ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम। अगले रिपब्लिक डे पर ऑल वुमेन परेड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। निकाय चुनाव का रण में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से भी जीत का परचम लहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। और इसी कड़ी में वार्ड 78 सिविल लाइन से निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश मिश्रा का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश मिश्रा भोले ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया और जयप्रकाश मिश्रा भोले ने लोगों के घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधा। क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कई समस्याएं बनी हुई हैं। मूलभूत समस्याओं के लिए भी जनता को परेशान होना पड़ रहा है और इसी के मद्देनजर इस बार क्षेत्र के विकास का निर्णय लेते हुए चुनावी मैदान में वार्ड 78 सिविल लाइंस से निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश मिश्रा भोले उतरे हैं और सरसैया घाट, गुप्तार घाट और बर्फ खाने में जनसंपर्क किया। फिलहाल जयप्रकाश मिश्रा भोले जनता की ओर से पूरा विश्वास जताया जा रहा है। उन्होंने वार्ड के कई इलाकों में अपने चुनाव डमरू पर बटन दबाने की लोगों से अपील की। रुक करते हैं अगली खबर का। नगर निकाय चुनाव में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से भी जीत का परचम लहराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इसी कड़ी में स्वर्ण जयंती बिहार के वार्ड 62 की अगर बात की जाए तो यहां से पूर्व पार्षद एवं निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ तिवारी का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। के न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कई समस्याएं बनी हुई हैं। मूलभूत समस्याओं के लिए भी जनता को परेशान होना पड़ रहा है और इसी के मद्देनजर इस बार क्षेत्र के विकास का निर्णय लेते हुए चुनावी मैदान में आया हूं। स्वर्ण जयंती बिहार के वार्ड 62 में पूरे वार्ड आज यहां पर रोड शो किया जाएगा और फिलहाल सौरभ तिवारी पर जनता की ओर से पूरा विश्वास जताया जा रहा है। उन्होंने वार्ड के कई इलाकों में अपने चुनाव चिन्ह घंटी पर बटन दबाने की लोगों से अपील की। सेवा में हूँ लगातार 5 वर्षों से, आगे भी सेवा करने का संकल्प है और क्षेत्र की जनता का आह्वान है। सौरभ भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। सौरभ भैया जिंदाबाद, सौरभ भैया जिंदाबाद, सौरभ भैया जिंदाबाद। आपने अभी काम चालू चल रहा है, वो साथी चल रहा है, वो आगे होकर आ रहा है। एक बार मैं चाहता हूँ सबके नाना के लिए आह्वान करूँगा, वो हमारे जो हैं उनके लिए कोर्ट
नगर निकाय चुनाव में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से भी जीत का परचम लहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इसी कड़ी में जवाहर नगर के वार्ड 5 से निर्दलीय प्रत्याशी अभय त्रिवेदी का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। के न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कई समस्याएं बनी हुई हैं। मूलभूत समस्याओं के लिए भी जनता को परेशान होना पड़ रहा है और इसी के मद्देनजर इस बार क्षेत्र के विकास का निर्णय लेते हुए चुनावी मैदान में आया हूं। जवाहर नगर के वार्ड 5 में चंद्रनगर में आज अभय त्रिवेदी का जनसंपर्क हुआ। भीषण गंदगी का माहौल देखने को मिला। इलाकाई लोगों को पीने के पानी तक की बेहद यहां पर समस्या है। फिलहाल अभय पर जनता की ओर से पूरा विश्वास जताया जा रहा है। उन्होंने वार्ड के कई इलाकों में अपने चुनाव चिन्ह उगते हुए सूरज पर 4 नंबर का बटन दबाने के लिए लोगों से अपील की। बात बस्ती की करते हैं। बस्ती जिले के गायघाट नगर पंचायत में सपा के प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग रामकरण चौरसिया सपा प्रत्याशी राम सुरेश सोनकर के पक्ष में चुनावी प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने सपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। नगर पंचायत गंगा घाट की बात करें तो यहाँ ना कहीं सार्वजनिक शौचालय है, ना कहीं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। 40 से 60% स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। हमें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। हम चुनाव जीतेंगे और विकास कार्य कराएंगे। जनता भाजपा की इस गुंडागर्दी वाली सरकार से त्राहिमाम, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी चीर हरण का काम हो रहा था। उसी तरह से इस बार भी दबंगई गुंडई चरम सीमा पर है। कहने के लिए तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन यही कुदरहा ब्लॉक है जहाँ पे करोड़ों का भ्रष्टाचार खुद बीजेपी के ही नेता ने उठाया था। इन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। कहना अलग है, करना अलग है। उदाहरण के तौर पे करोड़ों रुपए का काम इसी नगर पंचायत में आया है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। स्ट्रीट लाइटें 40% 60% तुरंत खराब हो गई, क्योंकि ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार सरासर बेईमानी है। और यहाँ गायघाट नगर पंचायत में अपार जनसमर्थन मिल रहा है। हमारे राम सुरेश जी को हमारे प्रत्याशी हैं और हमारी सरकार का जो नीति है, रीति है कि सबके साथ हम लोग काम करते हैं। हम ढोल नहीं पीटते हैं, हम लोग काम करते हैं। और जो ये बीजेपी की वर्तमान सरकार है, ये ढोल पीटती है, काम नहीं करती है। जैसे हमारे प्रत्याशी ने कहा है कि किसान सम्मान निधि के नाम पे किसानों की फसल का दुगना रेट देने का टाइम 2022 था। ये हम 23 में खड़े हैं, लेकिन हमारा रेट आधा हो गया है। किसी को रोजगार नहीं मिला, नौजवान रोजगार से त्राहिमाम है। इस तरह से हमारे जो नेशनल मुद्दे हैं, रोजगार है, महंगाई है और बाकी किसानों की जो आय का है, ये कोई चीज़ ऐसा हो नहीं पाया। इन सब मुद्दों के साथ साथ यहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं जो भाजपा की देख रेख में हुआ है। सारा कुछ 1.5-2 साल पूर्व चला है नगर पंचायत का काम, उसमें सारा जो भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सबको देखते हुए जनता ये चाहती है कि ऐसे आदमी को चुने जो यहाँ स्थानीय हो। उदाहरण के तौर आप समझ लीजिए कि जो बीजेपी के लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करने वाले अगर अपने अन्ना हो पाए तो बैकडोर से
रसोइया को उठा लाते हैं, अपने ड्राइवर को ले आते हैं। तो बताइए क्या ये आरक्षण नहीं तो क्या? आरक्षण का ही तो एक व्यवस्था है। जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? बाहर से जनता का सहयोग मिला। हम लोग जा रहे हैं सभी दुकानों पे, अंदर बाजारों में, सब घरों में काफ़ी घूम के हम लोगों ने बात किया है। जनता का पास सुशील नगर पंचायत के रायघाट में पहली बार चुनाव हुआ है। यहाँ पे तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे नाली, सड़क, वृद्धा पेंशन और अन्य बिजली कमियाँ हैं। इनको मुद्दों पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से हमें अपार जन सहयोग मिल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप चुनाव जीतेंगे, क्या विजन है आपका? आप क्या करेंगे? हम चुनाव जीतेंगे, जनता हमें चुनाव जिता रही है। हमें गांव को खड़ंजा, नाली और वृद्धा पेंशन अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जनता को। ये सारी सुविधाएं तो ऑलरेडी मिलती हैं, लेकिन आप क्या अलग से यहाँ पे सोचे हैं कि हम इन ग्रामवासियों के लिए हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रवासी हैं? नगर पंचायत वासियों के लिए अच्छी से अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था कर रखाएंगे। बिजली, सड़क, नाली, ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आवास, घर घर आवास देंगे, ये सभी काम कराएंगे। जनता का विश्वास आपको मिल रहा है कि नहीं? सहयोग जनता का अपार हमें जन सहयोग मिल रहा है। जनता हमें चुनाव जिताने के लिए एकदम जन सैलाब मिल रहा है और विपक्षी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको जनता नकार चुकी है। प्रदेश की सरकार का जो विकास का दावा है तो धरातल पे कितना वो प्रदेश सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है। जनता में किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रहा, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ये सब सुविधाओं की कमी से जनता उठ चुकी है और इन्हीं सब के कारण हमें यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ जिताने का काम कर रही है जनता नगर पंचायत। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में घमासान जोरदार है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नगर पालिका दादरी के बसपा से उम्मीदवार राव रविंद्र भाटी जनता से जुड़े विकास कार्यों को लेकर लोगों से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं और लगातार रविंद्र भाटी इस बीच मतदाता के पास जाकर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और पार्टी के उद्देश्य से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी बीच जनसंपर्क करते हुए उन्होंने के न्यूज से बातचीत की और दादरी की जनता से इस बार बदलाव की अपील की। निकाय चुनाव की इस महा कवरेज में इस वक्त मैं आ चुका हूं दादरी में, और दादरी में बसपा प्रत्याशी हैं जो कि हमारे साथ हैं रविंद्र राव जी। रविंद्र राव जी से मैं मिलना चाहूंगा और रविंद्र राव जी से मैं जानना चाहूंगा चुनाव का क्या हाल है, कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन प्रचार चल रहा है। जन समर्थन कैसा मिल रहा है? जन समर्थन बहुत अपार, प्यार, जनता का पूरा विश्वास मिल रहा है। जगभूषण जी का जिस तरह से भाजपा को समर्थन देना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, अपने नेता की बात करूंगा। मैं माननीय बहन जी के नीति रीति पे चलने वाले हम समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम विकास की बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है, किससे क्या कह रहा है, इस पे हम इससे चुनावी समीकरण में क्या बदलाव हो सकता है? कोई समीकरण नहीं है, बसपा की एक तरफा लहर है। अच्छा, उनको अगर जगभूषण जी को तो भाजपा ने मना लिया, लेकिन गुर्जर वोट कहाँ जा रहा है? गुर्जर वोट सारा हमारे साथ है। आपके साथ है, ये दावा है आप? बिल्कुल 100% दावा है। तो इस बार गुर्जर के समर्थन से बदलाव आ सकता है? गुर्जर ही नहीं, सातों 36 बिरादरी, सातों सर्व समाज, सभी का बसपा को प्यार और साथ मिल रहा है, अकेले गुर्जर नहीं। और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे और ये वादा करते हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, विकास को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जो पुराने प्रत्याशी बसपा से हुआ करते थे, अयूब मलिक, अब की बार सपा में तार ठोक रहे हैं। वो भी अपना साथ गुर्जरों का दावा कर रहे हैं कि गुर्जर बिरादर सर्व समाज हमारे साथ है। उस विषय पे क्या कहेंगे? अब कौन क्या दावा कर रहा है शर्मा जी, ये तो हम नहीं कह सकते। हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी माननीय नेता, अपनी पार्टी की बात कह सकते हैं।
आपको सर्व समाज का समर्थन प्राप्त है? सर्व समाज का समर्थन प्राप्त है और जनता ने अब की बार ये मन बना लिया है कि बदलाव की जो ब्यार है वो लाकर रहेगी जनता, बिल्कुल अब प्राथमिकताएं क्या होंगी आप? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है डंपिंग ग्राउंड, पानी की समुचित पीने की व्यवस्था, पानी की निकासी और ये जो हाउस टैक्स पे जो बेतहाशा वृद्धि की गई है, जो जनता की कमर तोड़ दी है उस बेतहाशा वृद्धि ने। 50 गज के मकान में रहने वाला आदमी हजारों रुपए हाउस टैक्स भरता है, ये बिल्कुल अन्याय है, हम इसके खिलाफ। बिजली के तार शहर में बहुत दिनों से बदले नहीं गए हैं, गलियों में तार टूट जाता है, बिजली का कनेक्शन होने के बावजूद भी लाइट नहीं आती है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उसका दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कोई काम नहीं हो सकता। ये जितनी भी समस्याएं हैं, अगर जनता का प्यार और विश्वास मिलेगा, जैसा प्रतीत हो रहा है, सबसे पहले ये समस्याएं दूर। तो अगर देखा जाए नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार जनसंपर्क, हर एक राजनीतिक पार्टी अपने जनसमर्थन और वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, निकाय चुनाव की बात करेंगे। उससे पहले रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। कैश में खर्च करती है तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल 19 लाख रुपए, उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे, 19 लाख रुपए केवल कैश में खर्च किए, वहां भी कुछ नहीं। ना रिश्वत आई, ना रिश्वत खर्च हुई, ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई। उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो झूठ बोला ईडी ने। ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गिली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। फिर 5 कम से कम ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट में कहा कि हमसे मारपीट की गई, हमसे प्रताड़ना की गई, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करके हमको झूठे बयान दिलाए गए। वो अपने बयान से पलट गए। एक आदमी का तो इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया। ये जांच हो रही है, ये चल क्या रहा है? अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब घोटाला? पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। तो आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। एक बार फिर से निशाना साधा सीबीआई और ईडी की कार्यशैली को लेकर। वापस लौटते हैं, निकाय चुनाव का रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरफ से अपना योगदान कर रही है और क्या समीकरण रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर एमएलसी जयपाल सिंह जी के साथ खास बातचीत की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त जी के साथ। कुछ फुर्सत के क्षणों में उनसे बात करते हैं कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना योगदान कर रही है और क्या समीकरण रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर, निकाय चुनावों को लेकर। सर, सीधी बातचीत करते हैं एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त जी के साथ। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से अपना प्रदर्शन कर रही है और अंतिम परिणाम क्या रहेंगे? निकाय चुनाव भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी तीसरी पंचायत है।
और उत्तर प्रदेश में विगत चुनावों में 16 नगर निगम थे। इस मंडल का एक शाहजहांपुर नया नगर निगम बना तो 17 हो गई। 17 नगर निगम हैं, सभी नगर पालिकाएं और सभी नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण तैयारी के साथ अपने प्रत्याशी उतारे हैं। केवल मेयर चेयरमैन ही नहीं, अपितु पार्षद और सभासदों के भी प्रत्याशी उतारे हैं। कोई वार्ड प्रत्याशी रहित न रहे, हर जगह पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए पूरी रणनीति के साथ इस चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी कमर कस करके जुटी है। पहला चरण पूरा हो गया है। 37 जनपदों के चुनावों का जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक रुझान देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आशातीत या ये कहें कि अपेक्षा से अधिक सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। पहले चरण की समाप्ति के बाद अब दूसरे चरण का अभियान चरम पर है। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में यह देखने को मिलती है कि निकाय चुनाव में आज़ादी के बाद किन्हीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव प्रचार के लिए आते हुए हमने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले चरण के लिए 24 अप्रैल से ही चुनाव अभियान का श्री गणेश कर दिया था। पहली सभा सहारनपुर, दूसरी शामली में और तीसरी अमरोहा में, और कोई दिन शेष नहीं जा रहा। मैं कहूं कि प्रत्येक मंडल केंद्र और लगभग प्रत्येक जनपद केंद्र पर उनकी सभाएं हो रही हैं। सर, क्या कहा जाए कि 2024 का चुनाव को देखते हुए ये निकाय चुनाव किस प्रकार से आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं समझता हूं कि जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, गोल है, उस गोल से यह ट्रेलर के रूप में पहला गोल है निकाय चुनाव। निकाय चुनाव में सफलता जिस अनुपात में मिलेगी, उससे द्विगुणित अनुपात में हमको 2024 में उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में सफलता प्राप्त होगी। सर, आज आपका बरेली आगमन हुआ है जी, क्या कहना चाहेंगे उमेश गौतम जी के बारे में? 17 नगर निगम के महापौर, जिसमें से 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 16 नगर निगम थे, उसमें से 14 हमारे थे। 14 महापौरों में जो एक प्रथम दृष्टया आकलन पर लोगों से चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, संगठन में भी वार्तालाप होते हैं, तो जो सफलता के पैरामीटर सुनिश्चित किए जाएं, मापदंड सुनिश्चित किए जाएं, तो मेरी दृष्टि में उमेश गौतम जी का कार्यकाल सर्वोत्तम रहा है। बरेली नगर निगम के लिए विगत 5 वर्ष जितने समर्पण के साथ, सेवा भाव से, संकल्प के साथ, और तो जीत का दावा हर एक पार्टी का। नगर निकाय चुनाव के रण में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।